और फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं आरआरपी भोपाल जोन को लेकर। बहुत ज़्यादा कमेंट थे और बहुत ज़्यादा चैटबॉट के ऊपर मैसेज थे। फाइनली हम लोग आज बात करेंगे आरआरपी भोपाल जोन को लेकर। इससे पहले भी बात किया था, कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। कुछ चेंजेस आए लेवल 5 के ऊपर। जो पहले कट ऑफ के ऊपर बात किया था कुछ इस तरह से थे। अब भी यहाँ पर जब हम लोग इस कट ऑफ के ऊपर बात कर रहे थे वहां उस समय एग्जैक्ट पता नहीं था कि लेवल 6 के कट ऑफ क्या रहेंगे। एक अनुमान जो लगाया था लेवल 6 कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग बता दिए गए थे। तो अब यहाँ पर थोड़े से जो कट ऑफ है चेंजेस आएंगे जो आगे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता देता हूँ। जो लेवल 5 के ऊपर सिर्फ वही कैंडिडेट है जिनका सिर्फ लेवल 5 के ऊपर रिजल्ट हो रहा है। लेवल 6 के ऊपर जिनका रिजल्ट हो चुका है उन्हें पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया। लेवल 5 से भी, लेवल 3 से भी एलिमिनेट कर दिया एंड लेवल 2 से भी एलिमिनेट किया हुआ। तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहेंगे, जो कट ऑफ हम लोग बात करने वाले वहां पर जो बताने वाला हूं वहां प्लस रहेंगे। कम जाने की उम्मीद ना के बराबर रहेगा। ठीक है, तो कम हो सकते हैं तब होंगे जब थोड़ी बहुत जो डेटा है उसमें मिसकैलकुलेशन हुए होंगे, कुछ गलती किया होगा, तो उस कंडीशन में थोड़े से कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा कम नहीं होंगे। लेवल 3 के ऊपर बात करें, लेवल 3 के ऊपर सिर्फ वही कैंडिडेट है जो ब्राह्मी लेवल वाले कैंडिडेट है, या ये ग्रेजुएट वाले भी हो सकते हैं। यानी सीधे के तौर पर हम कह सकते हैं सिर्फ वही कैंडिडेट को यहाँ पर हम लोग ले रखा है जिनका सिर्फ लेवल 3 के ऊपर रिजल्ट हो रहा है। इनका कोई लेवल 5 के ऊपर भी रिजल्ट नहीं बनेगा, लेवल 6 के ऊपर रिजल्ट नहीं हुआ है, ना ही लेवल, बस यही दो लेवल रह गए। तो ये दो लेवल के ऊपर रिजल्ट नहीं हो रहे हैं, देन लेवल 3 के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर लेवल 3 वाले के कैंडिडेट के बाद यहाँ पर ही किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैकेंसी देखना चाहें तो वैकेंसीज देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और बता दूं, एक सर्विसमैन की जो वैकेंसीज है इससे हम लोगों ने माइनस नहीं किया है। यानी जो एक सर्विसमैन की वैकेंसीज है वैसे ही नंबर में, जैसे 47 जनरल की, तो हम लोग 47 कैंडिडेट को एग्जैक्ट जितने काउंट हमें 47 कैंडिडेट चाहिए स्टेशन मास्टर के लिए, एक बताने के लिए, मैं समझाने के लिए बता, जैसे गुड्स गार्ड की बात करें टोटल 38 वैकेंसीज है, तो हमें 38 जनरल के लिए कैंडिडेट चाहिए, तो ये 38 कैंडिडेट यहाँ से काउंट कर लिया है। तो सेम सिंपल सा रखा है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश नहीं किया, तो यहाँ पर सिंपल है। ठीक है, फिर इसी तरह से लेवल 3 में भी किया, इसी तरह से लेवल 2 में किया, तो ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होंगे। और लेवल 5 के कट ऑफ, आप लेवल 6 के कट ऑफ आपको पता ही है, लेवल 6 के कट ऑफ क्या गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे 120 में आप कन्वर्ट कर सकते हो, 120 में जो कन्वर्ट निकल कर आ जाएंगे वही कट ऑफ यहाँ पर रहेगा। अब आते हैं कट ऑफ को लेकर लेवल 6 के ऊपर। तो लेवल 6 के ऊपर लेवल 5 में जो पहले हम लोगों ने बात कर रखा था कि लगभग ये, हाँ, ये रहा 88 के समथिंग रहेंगे। अब जो नए हमारे पास लेवल 6 के कट ऑफ, हमें लेवल 6 का कट ऑफ पता है, देन उसके बाद जब सभी कैंडिडेट को एलिमिनेट करने के बाद देखा गया तो वहां पर आप लेवल 6 के एक चीज और देखोगे कि वैकेंसीज बहुत ज्यादा कम है नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर, इसलिए यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। और यहाँ पर एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो कट ऑफ होंगे इससे प्लस जाएंगे। प्लस क्यों होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग, कुछ लोग होंगे जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने, जिनको हम लोग ने लेवल 6 के ऊपर एलिमिनेट कर दिया। इनमें से कुछ कैंडिडेट होगा, 2 4 10, हर कैटेगरी के वाइज के ऊपर डिपेंड करेगा। किसी कैटेगरी में 4 कैंडिडेट आ जाते हैं, किसी में 10 आ जाएंगे, तो ये कैटेगरी ऊपर डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पर ये जो जिनको हम लोगों ने एलिमिनेट कर रखा है लेवल 6 में, और उनका हमें एग्जैक्ट पता नहीं कि किसने सिवेट क्लियर किया था, किसने नहीं क्लियर किया था, देन हम लोग ओवरऑल लेवल 6 को पूरी तरह से कट ऑफ जो गए उसको हिसाब से एलिमिनेट करते हैं। तो कुछ कैंडिडेट यहाँ पर आएंगे, तो ये हो गए। और कुछ जो एक सर्विसमैन को पोस्ट हम लोगों ने एग्जैक्ट काउंट कर रखा है, अब एक सर्विसमैन की यदि उनके पोस्ट वहां चले जाते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो नॉर्मल पोस्ट है, जो जनरल कैंडिडेट की पोस्ट है, ये पोस्ट आपको कुछ कम जाएंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ कट ऑफ क्या होगा, प्लस होगा। तो कट ऑफ कम जाने की उम्मीद ना के बराबर रहेंगे। कम कब होंगे, तब होगा कि जब टाइपिंग वाले पोस्ट के यदि लोगों ने प्रेफरेंस में पहले नंबर पर डाल रखा हो और नॉन टाइपिंग पोस्ट के प्रेफरेंस सेकंड नंबर पर डाल रखा हो, तो उस कंडीशन में टाइपिंग वाले पोस्ट के कट ऑफ थोड़े से प्लस हो जाएंगे और नॉन टाइपिंग के पोस्ट के कट ऑफ 89 या 88 पॉइंट कुछ इसी के आसपास रहेगा, 88.66 के समथिंग रहेंगे। ये कब होगा, ये जब होंगे जब टाइपिंग वाले पोस्ट के प्रेफरेंस लोगों ने
पहले नंबर पर ले रखा होगा, तो उस कंडीशन में टाइपिंग वाली पोस्ट के कट ऑफ प्लस चले जाएंगे और नॉन टाइपिंग पोस्ट के कट ऑफ थोड़े से कम होंगे, इतने मेजर नहीं, 89 पॉइंट कुछ ही आपको कम नजर आएगा, 89.33 चले जाए या 89.66, 88.66 से जाने को भी ना के बराबर रहेगा। फिर भी हो भी सकता है क्योंकि एग्जैक्ट हमें नहीं पता है लोगों के पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, तो यहाँ पर प्लस माइनस जा सकते हैं। लेवल 5 का ये नहीं है कि आपको ये नंबर जो हम लोगों ने बात कर लिया पूरी तरह से ये फिक्स नहीं है, कम भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, ये सब कुछ आपको डिपेंड करता है आपके पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर। पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे खासे कटअप के इधर उधर करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका नॉन टाइपिंग के ऊपर। अब बात कर लेते ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट अच्छे खासे कम है, तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे प्लस देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट हम लोग नहीं बता सकते कितने प्लस हो जाएंगे, पर हम लोग पहले से ही जो जानते हैं 0.5 से लेकर 1.8 के समथिंग प्लस हो सकते हैं। तो यहाँ पर एडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको ये शायद आपको +2 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है, मैक्सिमम 2 तक जाएगा, इससे ज्यादा प्लस नहीं होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1.8 प्लस हो जाए या 0.5 प्लस हो जाए या यही नंबर रह जाए, एग्जैक्ट थोड़ा कहना मुश्किल है क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये एग्जैक्ट बता पाना आरएल भोपाल छोड़ के एडब्ल्यूएस कैटेगरी में थोड़ा सा मुश्किल है। तो सेम क्राइटेरिया ओबीसी के लिए भी, पर ओबीसी 2 तक टच नहीं करेगा प्लस में, ज्यादा से ज्यादा आपको प्लस होता है 1.8 तक प्लस माइनस जाएंगे, तो यहाँ पर 1.8 तक ही प्लस माइनस होगा, माइनस ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि कुछ ही कैंडिडेट होंगे जो टाइपिंग वाले पहले प्रेफरेंस के ऊपर ले रखा होगा, तो उस कंडीशन में भी ज्यादा माइनस नहीं होंगे। 0.5 के आसपास कट ऑफ माइनस हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 85 तक जा सकते हैं। ये हो गया ओबीसी। अब यहाँ प्लस 1.8 तक मैक्सिमम जाएगा, प्लस इससे ज्यादा नहीं, इसी के बीच में हो जाए 0.5 से लेकर 1.8 के समथिंग। एससी की बात करें 75 है, लगभग लगभग श्योर रख, पर यहाँ पर भी सर्वे पार्टिसिपेट करने वाले थोड़े से मिसलीडिंग डेटा है, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पर भी प्लस आने को उम्मीद ज्यादा रहेंगे। एसटी की बात करें 71 के आसपास। देन बात करते हैं लेवल 2 के ऊपर, तो लेवल 2 के नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात करें 87.33 के यदि आपके स्कोर है, सॉरी लेवल 2 से पहले बात कर लेते हैं लेवल 3 के ऊपर, देन बात करेंगे लेवल 2 के ऊपर। लेवल 3 के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आया, जो पहले हम लोगों ने बात कर रखा था सेम एज इट इज सेम निकल कर आया, और नए वाले डेटा के लेवल 6 को एलिमिनेट करने के बाद लेवल 5 को भी एलिमिनेट करने के बाद कोई चेंजेस नहीं निकल कर आया, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही रह सकता है 96 के आसपास। यदि लेवल 3 में आपका स्कोर है, पिछली बार भी जो बताया था 96 के आसपास ही बताया था, 96 यही आपका नंबर है, तो आपको सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थोड़े बहुत चेंजेस नजर आएंगे, और ये 0.5 से लेकर 1.8, और सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले भी इतना कम नहीं है, कुछ ही कैंडिडेट हैं, किसी कैटेगरी में 5 कैंडिडेट आ जाते हैं, किसी में 10 आ जाएंगे, तो उससे एक मेजर इंपैक्ट नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर जो प्लस माइनस होंगे कट ऑफ, यहाँ कट ऑफ आपको प्लस ज्यादा से ज्यादा 0.5 से लेकर 0.8 तक आपको प्लस जाते हुए, या माइनस भी हो सकते हैं, माइनस की उम्मीद बहुत कम है कि माइनस हो। यदि माइनस तब हो जाएंगे कि लेवल 5 के जो टाइपिंग वाले पोस्ट के कट ऑफ मैंने जो सोच रखा है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग रह गए, तो उस कंडीशन में माइनस ना होंगे, नहीं होंगे। यदि कट ऑफ जो टाइपिंग वाले पोस्ट का हम लोगों ने सोच रखा है यदि उससे नीचे चला जाता है, तो देन यहाँ पर लेवल 3 की कट ऑफ कम हो सकते हैं, पर कट ऑफ कम होंगे, ज्यादा कम नहीं होंगे, कट ऑफ थोड़े से कम होंगे, माइनर कम होंगे, जो 0.5 से लेकर 0.8 के बीच में प्लस माइनस आपको लेवल 3 में देखने को मिल सकता है, इससे ज्यादा आपको प्लस माइनस नहीं देखने को मिलेंगे। रही बात एडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो यहाँ पर आपको सिंगल डिजिट में प्लस तक आप देख सकते हैं, 1.5 तक आपको प्लस होते हुए देखने को मिल सकता है, इससे ज्यादा प्लस नहीं होगा, माइनस भी हो सकता है, पर अभी के लिए इतने प्लस जा सकते हैं आरआरबी भोपाल जोन में, क्योंकि सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट के नंबर एग्जैक्ट नहीं है। देन बात करें ओबीसी, तो ओबीसी में ज्यादा प्लस माइनस नहीं होंगे, सेम नंबर है, 0.5 से लेकर 0.8 के समथिंग, माइनस भी हो सकता है, माइनस क्यों होगा इसको ये पॉइंट को एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। एसी की बात करें 86 के आसपास का स्कोर है, तो फाइनल सिलेक्शन पूरी तरह श्योर है, पर कुछ कैंडिडेट होंगे जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आप हो सकता है कि आप डेट ऑफ बर्थ की वजह से बाहर हो जाए, या थोड़े से प्लस चले जाए, इसमें पॉइंट कुछ पॉइंट में प्लस चले जाए, जो पॉइंट होंगे इसी के समथिंग प्लस माइनस हो सकते हैं। एसटी की बात करें तो एसटी में आपको प्लस माइनस 1 के रेंज में देखने को मिल सकता है, तो ये रह गए लेवल 3 के ऊपर, तो लेवल 3 के कट ऑफ हो गए। अब बात कर लेते हैं लेवल 5 के नॉन
टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कट ऑफ गए थे 79.32 कट ऑफ गए थे। अब यहाँ पर जैसे हम लोग नॉन टाइपिंग पोस्ट के कट ऑफ देखें, ये चले गए 90 के समथिंग। अब यहाँ पर कितना होगा, पर यहाँ पर एक चीज और है कि वैकेंसीज ना के बराबर है टाइपिंग पोस्ट। कोई बहुत बड़ी वैकेंसीज और जोन की तरह नहीं है कि आपको टाइपिंग नॉन टाइपिंग पोस्ट भी कम है और यहाँ टाइपिंग वाले पोस्ट भी कम है। ज्यादा वैकेंसीज नहीं है, 55 है, 46 है टोटल। आप काउंट करेंगे 100 और 121 के समथिंग निकल कर आएंगे। शायद 121 आप काउंट कर लीजिएगा, तो 121 के समथिंग टोटल वैकेंसी निकल कर आएंगे। तो 121 वैकेंसी सिर्फ जनरल में है। तो ये कैंडिडेट पूरी तरह से फुलफिल करने के लिए कम से कम आरआरबी को लेवल 5 की टाइपिंग पोस्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम आरआरबी को, या इसी जगह बता देता हूँ, ज्यादा बेस्ट होगा। तो यहां पर बात करें जिनका कम से कम 86 तक, 86 में प्लस माइनस हो सकते हैं कुछ। सभी लोग का टाइपिंग पोस्ट क्लियर कर नहीं कर रखा हो, उस कंडीशन में 86 तक आपके स्कोर है तो पूरी तरह से श्योर रह सकते हैं, या इससे प्लस भी जा सकते हैं, पर ज्यादातर उम्मीद कर सकते हैं 86। हाँ, एक चीज और है कि सभी लोग टाइपिंग क्लियर नहीं कर रखा होगा, उस कंडीशन में कट ऑफ नीचे जा सकते हैं। ज्यादा संभावना रहेगी कट ऑफ कम होने की, पर हम लोग चांस नहीं लेना चाहते कि कट ऑफ। हाँ, कुछ लोग, और एक बात और है कि सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले भी नहीं है, तो इसलिए जो नंबर निकल कर आया उसी नंबर को हम लोगों ने बता दिया कि 86 के आसपास स्कोर है, तो देन ठीक है। पर कुछ लोग सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया, यदि इनके नंबर बहुत कम होते हैं तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिखेगा। पर यदि यहाँ पर वैसे कैंडिडेट जो अच्छा स्कोर भी कर रखे, टाइपिंग भी नहीं क्लियर किया, तो उस कंडीशन में ये कट ऑफ कम होकर 84 तक जा सकते हैं। इससे ज्यादा नीचे नहीं जाने की उम्मीद रहेंगे, क्योंकि कितना भी कैंडिडेट फेल हो, इतना बड़े नंबर पर फेल नहीं होंगे टाइपिंग। कुछ ही लोग फेल होंगे, तो ज्यादा ज्यादा 84 तक आपका रह सकता है। एडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो एडब्ल्यूएस को यदि हम यहाँ पर देखें कट ऑफ, तो जिनका भी स्कोर 76 के आसपास स्कोर है, 76, ठीक है। ये कट ऑफ कम भी हो सकते हैं, कम तब होंगे यदि सारे लोग टाइपिंग क्लियर ना करें, पर ज्यादातर उम्मीद रहते हैं कि सारे लोग टाइपिंग क्लियर कर रखा होगा। यदि कुछ लोग फेल होते हैं तो ये 10 से 20 के नंबर में होंगे, ज्यादा से ज्यादा 20 कैंडिडेट भी होते हैं, तो ज्यादा मेजर इंपैक्ट है। यहाँ नंबर कट ऑफ कम नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा 75 तक आपको आएंगे, इससे ज्यादा कम कट ऑफ उम्मीद बहुत कम है। ज्यादातर उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कुछ प्लस ही रहे, कम की उम्मीद ना के बराबर, क्योंकि कुछ लोग सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं है, जिससे मिसलीडिंग डेटा है। तो एग्जैक्ट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एग्जैक्ट नंबर अनुमान लगा पाना मुश्किल काम है, तो फिर भी एक रफ आइडिया आपको यहाँ से मिल गए होंगे। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आप आते हैं तो आपके स्कोर कम से कम 79 के समथिंग स्कोर है, देन आप उम्मीद पूरी तरह से कर सकते हैं कि आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। ये इसमें प्लस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, कम के, यदि कम की बात करें तो कम होने की उम्मीद ना के बराबर रहेंगे, फिर भी हो भी सकते हैं पर ज्यादा कम नहीं होंगे। हाँ, ओबीसी कैटेगरी में थोड़ी सी वैकेंसीज जनरल की ही तुलना में देखें तो अच्छी वैकेंसी है, कोई बुरा नहीं है। ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा कम है, पर यहाँ पर आप देखें तो लगभग आपको 50 60 एक 64 वैकेंसी टोटल आपको निकल कर 64 वैकेंसी ओबीसी, सॉरी 64 ही हुआ ना, नहीं 64 और 65 और 75 वैकेंसी टोटल हो जाएंगे। हाँ, टोटल 75 वैकेंसीज है। तो यहाँ पर राहत है कि आपको कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेंगे। अब ये कट ऑफ ज्यादा कम नहीं जाएंगे, 79 80 के समथिंग आपको रह सकते हैं, 79 80 के समथिंग। कुछ कम भी होते हैं, कुछ लोग फेल होते हैं, तो ज्यादा कम नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 78 के आसपास रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे कम। अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के आप यहाँ पर भी देखते हो 71 आ गए कट ऑफ। तो यहाँ पर जहां तक जिनका जिनका भी स्कोर 63 के बीच में, 63 के आसपास स्कोर कर रखा है, तो नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर उम्मीद पूरी तरह से रहेंगे कि आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट एसटी कैटेगरी में मिल जाए। अब बात करें एससी के लिए, तो जिनका स्कोर 69 या 70 के आसपास है, ये लोग पूरी तरह से उम्मीद रख सकते हैं कि आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट लेवल 5 के ऊपर मिलने की संभावना मैक्सिमम रहेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लेवल 2 के ऊपर। तो लेवल 2 की देखें तो लेवल 2 की वैकेंसीज यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ी वैकेंसीज नहीं है, सिर्फ आप काउंट करेंगे तो बहुत छोटी सी वैकेंसीज है, 50 और 17 यानी 67 वैकेंसी टोटल, 67 वैकेंसीज सिर्फ यहाँ पर लेवल 2 के लिए, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए बहुत कम वैकेंसीज है। और यदि लेवल 2 की बात करें तो यहाँ पर आप देखते हैं, हाँ,
लेवल 2 की आप यहाँ देखते हो तो 87.33 के समथिंग निकल कर आ रहे थे, पर यहाँ पर जिनका स्कोर 80 के समथिंग है, नॉन टाइपिंग पोस्ट की, टाइपिंग पोस्ट की बात कर रहा हूँ, 80 के समथिंग है, उम्मीद पूरा कर सकते हैं आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो आपके स्कोर 73 है। हाँ, यहाँ पर एक चीज है कि आप लेवल 2 में ये देखेंगे कि लेवल 6 के ऊपर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो लेवल 6 के ऊपर से जिनका स्कोर अच्छे हैं, लेवल 5 के ऊपर भी इनमें से बहुत सारे के अच्छे हैं, कुछ के लेवल 3 के ऊपर भी अच्छे स्कोर हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ से चले जाएंगे, पर इतने मेजर नंबर में, एक बहुत बड़े नंबर में नहीं जा रहे हैं, छोटे अमाउंट में जा रहे हैं लेवल 5 के ऊपर, छोटे अमाउंट में जा रहे हैं लेवल 3 के ऊपर, तो एक मेजर इंपैक्ट नहीं दिखेगा। पर 80 के समथिंग जिनका स्कोर रहेगा, जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं प्लस भी जा सकता है। प्लस तब जाएंगे सर्वे में जो पार्टिसिपेट करने वाले नंबर है वहां पर अच्छे खासे मिसलीडिंग डेटा है, तो एग्जैक्ट बता पाना ईडब्ल्यूएस का जनरल कैटेगरी के लिए मुश्किल है भोपाल जोन में टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें जिनका स्कोर 67 के आसपास या 65 के आसपास है, 65 से लेकर 67 के आसपास, तो आप उम्मीद कर सकते हैं, पर इससे भी प्लस जा सकता है। प्लस कम से कम यहाँ 71 तक आपको देखने को मिल सकते हैं, इससे ज्यादा उम्मीद कम रहेंगे, पर बहुत ज्यादा हद तक इतने नंबर एक ही जैसे इनमें से एलिमिनेट करना भी आप चाहो ना तो काफी हद तक एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिनका लेवल 5, लेवल 3 एंड लेवल 2 के ऊपर रिजल्ट हो रहा है, तो एग्जैक्ट एलिमिनेट करना मुश्किल काम है, क्योंकि लेवल 5 की एग्जैक्ट हमें कट ऑफ नहीं पता है। जो रफ आइडिया हम लोगों ने लगाया उस रफ आइडिया से ये काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले अच्छे खासे नहीं है, तो अभी के लिए लेवल 2 का कट ऑफ प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, जब हमारे पास लेवल 5, लेवल 3 का कट ऑफ, लेवल 5 के भी कम से कम कट ऑफ आ जाते हैं, तो देन हमें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे डाउट। पर हाँ, लेवल 5 के एक रफ आइडिया हमारे पास है, पर इस रफ आइडिया से थोड़ा सा अनुमान लगाना मुश्किल काम है, तो इसलिए हम लोगों ने लेवल बाकी कैटेगरी के लिए इग्नोर किया, पर फिर भी आपको 71 के आसपास स्कोर है, देन आप उम्मीद पूरी तरह से कर सकते हैं। अब बात करें ओबीसी के लिए, तो ओबीसी जिनका भी स्कोर 76 के आसपास है, तो आप पूरी तरह से उम्मीद कर सकते हैं। एससी की बात करें तो एससी लगभग 60 टू के आसपास रहे, या 65 चला जाए, या ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 71 चला जाए, अब इसका 62 65 के आसपास रहे। एग्जैक्ट कौन पास हो रहा है कौन फेल हो रहा है ये बता पाना मुश्किल है, और यहाँ पर जो कट ऑफ रहेंगे लगभग 59 के आसपास स्कोर है, या 57 भी हो सकता है, 57 के आसपास आपका स्कोर है, देन लेवल 2 के नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर आप उम्मीद पूरी तरह से कर सकते हैं। ये रहा आपका आरआरबी भोपाल जोन को लेकर। लेवल 2 अभी एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है बहुत ज्यादा मिसलीडिंग है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसलिए एक रफ आइडिया लेवल 2 के ऊपर दिया। लेवल 3 के ऊपर लगभग हम लोग एक कंफर्मेशन के तौर पर बात किया, लेवल 5 के ऊपर भी एक तरह से कंफर्मेशन के तौर पर बात किया, पर लेवल 2 के ऊपर इस तरह से नहीं बात किया। इसके लिए बहुत बड़ी वजह है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो जो कट ऑफ हम लोग अभी बात किए उसमें चेंजेस आ सकते हैं, प्लस होने की उम्मीद ज्यादा रहेंगे, कम होने की उम्मीद ना के बराबर रहेगा। फिर भी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मिसलीडिंग आप लेवल 2 के ऊपर ये चीज आप सभी लोग जानते हैं कि लेवल 3 से भी ज्यादा कैंडिडेट ने एग्जाम दे रखा था, तो सारे लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इसलिए लेवल 5 लेवल 2 के कट ऑफ जो डेटा है हमारे पास गलत डेटा है, रैंक आईक्यू का ही डेटा है पर गलत डेटा है, जिससे एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल काम है लेवल 2 का कट ऑफ। हाँ, एक रफ आइडिया बताने की बात थी, तो जो हम लोगों ने बात कर लिया कि लेवल 2 के ऊपर क्या रहेंगे। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।